Hello बच्चों, let's read the question. Question says equation of plane containing the straight line x by 2 plus equal to y by 3 equal to z by 4 and perpendicular to the plane containing the straight line x by 3 y by 4 equal to z by 2 x by 4 equal to y by 2 equal to z by 3. First option में given है x plus 2y minus 2z equal to 0, 3x plus 2y minus 2z equal to 0, x minus 2y plus z equal to 0 and 5x plus 2y minus 4z equal to 0. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम. तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन containing the line x minus x1 upon a 1 y minus y1 upon b1 z minus z1 upon c1 and x minus x2 upon a2 equal to y minus y2 upon b2 equal to z minus z2 upon c2 is defined by n vector equal to I cap plus j cap plus k cap a1 b1 c1 a2 b2 c2. ओके बच्चों, तो इस तरह से नॉर्मल वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो यहाँ पर देखिए हम बात कर लेते हैं पहले प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नॉर्मल ऑफ प्लेन containing the line x upon 3 y upon 4 z upon 2 and x upon 4 y upon 2 z upon 3. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा n1 वेक्टर इक्वल टू, इसको n1 वेक्टर ले लेते हैं नॉर्मल वेक्टर को. तो ये आएगा i कैप j कैप k कैप और यहाँ पे आ जाएगा 3 4 2 एंड 4 2 3. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो फर्दर देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आई कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 3 4 जा 12 और 2 2 जा 4. तो 12 माइनस 4 माइनस जे कैप यहाँ पे आएगा 3 3 जा 9 4 2 जा 8 एंड प्लस के कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6 और 4 4 जा 16. तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 आई कैप और ये नेगेटिव देखो यहाँ पे सॉरी ये नेगेटिव ये आएगा माइनस का जाएगा 9 माइनस 8 1 हो गया और ये माइनस का 10 क्या क्या पाएगा. ठीक है, तो ये नॉर्मल वेक्टर हो गया किसका, जो कि किस प्लेन को कंटेन कर रहा है, इस प्लेन को. अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कि इस लाइन को कंटेन कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है ना. तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं अब नॉर्मल वेक्टर containing the line x upon 2 y upon 2 x upon 2 y upon 3 and z upon 4. इस लाइन को कंटेन करने वाले वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर फाइंड करेंगे. अब चूंकि ये जो वेक्टर है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, इन दोनों लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन के, है ना.
तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्मल होगा इन यहाँ पर, है ना, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर हमें फाइंड करना है, तो इसको नॉर्मल वेक्टर n2 वेक्टर ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर चूंकि ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन के, तो इसका मतलब क्या हो गया कि n2 वेक्टर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा n2 वेक्टर हमें मिलेगा किस तरह से, n2 वेक्टर इज ये जो n2 वेक्टर है ये इसके रिगार्डिंग फाइंड कर रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारे पास एक तो परपेंडिकुलर टू द लाइन, है ना, परपेंडिकुलर टू लाइन एंड नॉर्मल n1 वेक्टर, इस तरह से डिफाइन करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास जो n2 वेक्टर है वो कैसे डिफाइन हो जाएगा, n2 वेक्टर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास i कैप j कैप k कैप, i कैप j कैप k कैप, ठीक है, और ये आ जाएगा 8 -1 -10 और 2 3 4 2 3 4, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई भी जो प्लेन होता है ना उसका जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से डिफाइन होती है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये जो n1 है ये हमारे पास ये हो गया, और ये जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है किसके, यहाँ पर इस लाइन के, तो इसके नॉर्मल के इसके डायरेक्शन के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमें ये यहाँ पर, ठीक है, ये जो n1 वेक्टर है वो भी इसी प्लेन में लाई करेगा, और लाइन का बात करें तो वो भी, तो ये n2 वेक्टर हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो n1 और जो लाइन है ये दोनों हमारे इस प्लेन में लाई करेंगे, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा n2, और दो लाइन के परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट से हम निकाल सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, देखो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे अब इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास आई कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा -4, और ये कितना हो जाएगा +30, फिर माइनस जे कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पे 32, 8 4 जा 32 एंड +20, और के कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 24, और यहाँ पे आएगा प्लस का 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 26 आई कैप -52 के कैप एंड प्लस यहाँ से देखेंगे तो 26 के कैप। अब इसमें से चूंकि ये एक नॉर्मल वेक्टर है हमारे पास, है ना, तो इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ डायरेक्शन, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, ये तो नॉर्मल हो गया। अब चूंकि नॉर्मल जो है रिक्वायर्ड नॉर्मल है वो इस लाइन को कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, कि जो नॉर्मल है, सॉरी प्लेन जो है, प्लेन passes थ्रू लाइन को कंटेन कर रहा है, और ये लाइन किससे पास हो रही है, ओरिजिन से, तो किससे पास करेगा 0,0,0 से। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा हमारे पास, देखो 26x -52y एंड 26z इक्वल टू 0, इससे डिफाइन हो जाएगा। इसमें से 26 कॉमन आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, x -2y प्लस z इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड नॉर्मल, सॉरी प्लेन का इक्वेशन होगा। ओके बच्चों, तो हमारा आंसर हो जाएगा x -2y प्लस z, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।